नया इस स्कूल में आया था। उसके लिए सब कुछ नया था। उसके पिता बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे और काम के कारण उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। और बिन माँ के रोहन भी अपने पिता के साथ कभी कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी भटकता था। और 11वीं कक्षा में वो उत्तर भारत के एक स्कूल में आकर भर्ती हो गया और पहले दिन ही उसकी मुलाकात पूर्णिमा से हुई। तुम इस स्कूल में नए हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? 11वीं कक्षा में तो तुम भी नई आई हो ना, और आज स्कूल का पहला दिन है। मैं तो पहले से इसी स्कूल में पढ़ती थी और तुम सुबह से इधर उधर भटक रहे हो। यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? नहीं, यहाँ क्यों? मेरा कहीं कोई दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों? बचपन से पापा के काम की वजह से इधर उधर भटकता रहता हूँ। कहीं के दोस्त बन ही नहीं पाए, इसीलिए मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। ठीक है, आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम और मैं दोस्त हैं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा नाम रोहन है, और तुम्हारा? मेरा नाम पूर्णिमा। उस दिन से पूर्णिमा और रोहन दोस्त बन गए। रोहन जितना चुपचाप रहता था, पूर्णिमा उतना ही बकबक करती थी। स्कूल आते ही पूर्णिमा रोहन को ढूंढती थी और उसके पास जाकर बैठ जाती थी। बैठते ही वो शुरू हो जाती थी, पता है आज घर में क्या हुआ? मेरा बाबा। और रोहन मुस्कुराते हुए पूर्णिमा की हर एक बात सुनता था। रोहन ने एक दिन पूर्णिमा से कहा, अब पूर्णिमा, तुम जो इतनी बकबक करती हो, थक नहीं जाती? नहीं, मैं थकती नहीं हूँ। इसीलिए तो मुझसे सभी प्यार करते हैं, चाहे वो घर वाले हों या स्कूल के टीचर। क्यों, तुम्हें मेरी बकबक से प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो फिर तुम मुझसे दूर रह सकते हो। नहीं नहीं, अब प्रॉब्लम क्यों होगी? मुझे तो बड़ा मजा आता है तुम्हारी बातें सुनने में, और तुमसे मैं दूर कैसे रह सकता हूँ? क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या है मुझ में? अब पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। हाँ, समझ गई, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हट, क्या फालतू बक रही हो तुम पूर्णिमा? फालतू क्यों? मुझसे तो हर कोई प्यार करता है। मुझे तुम हर किसी के साथ तुलना क्यों कर रही हो पूर्णिमा? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ? ये सुनते ही पूर्णिमा शर्मा गई और बोली, तुम तो हो स्पेशल, लेकिन क्या तुम मुझे ये समझते हो? समझता हूँ पूर्णिमा, तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो। अच्छा, स्पेशल, लेकिन प्यार नहीं करते मुझसे। प्यार? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। फुद्दू कहीं का। रोहन प्यार का इजहार करने से डर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब नया नया था। उसने पहली बार किसी लड़की से दोस्ती की थी। पहली बार वो किसी लड़की से बात कर रहा था, उसके साथ बैठ रहा था। वहाँ प्यार का इजहार करने में उसे टाइम तो लगने वाला ही था। दूसरी ओर पूर्णिमा के मुंह में जब जो आता था वो बोल देती थी, और वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए उसके घर वाले, रिश्तेदार और स्कूल के टीचर्स भी उससे बहुत प्यार करते थे। टीचर क्लास में घुसते ही पूर्णिमा को बुलाते थे। पूर्णिमा बेटी, होमवर्क करके लाई हो ना? हाँ सर, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं स्कूल आई हूँ और होमवर्क नहीं किया? ठीक बात है, ठीक है, मेरी गलती है जो मैंने तुमसे ये सवाल पूछा। अब लाओ, तुम्हारा होमवर्क लाओ, और जिसने भी होमवर्क नहीं किया वो पूर्णिमा को देख के कुछ सीखो। कितनी होशियार है ये लड़की। धन्यवाद सर, मेरी तारीफ करने के लिए। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटी, तुम जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करोगी। कोशिश तो मैं पूरी करूंगी सर, बाकी भगवान की मर्जी। पूर्णिमा के पास हर बात का जवाब था। हर क्लास में हर साल फर्स्ट आती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और पूर्णिमा रोहन के और करीब आने लगी। और एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई। स्कूल के बाद पूर्णिमा ने रोहन से कहा, रोहन, स्कूल की छुट्टी हो गई है, छत पर चलोगे? तुम्हें कुछ दिखाना है। छत पे इस वक्त? लेकिन सारे बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे पूर्णिमा, हमें भी निकल जाना चाहिए। अरे इतना डरते क्यों हो तुम, डरपोक कहीं के, चलो ना। पूर्णिमा रोहन को खींचकर छत पर ले गई और वहां जाकर उसने रोहन को एक पंछी का घोंसला दिखाया। तुम ये घोंसला दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाई हो पूर्णिमा? हाँ रोहन, एक दिन स्कूल आते वक्त मैंने इस पंछी को देखा। इलेक्ट्रिक तार में इसे शॉक लगा था। ये रास्ते पर तड़प रही थी। मैं इसे उठाकर यहाँ ले आई और इसे पानी पिलाकर स्कूल की छत पर रख दिया। उसके बाद से मैं इसे हर रोज खाना देने लगी। लंच में खाना बचाकर इसे देती हूँ, इसे दूध पिलाती हूँ, और आज देखो इसने अपना घोंसला बना लिया और इसके 4 छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। प्यार भी कुछ ऐसा ही है रोहन, हमें बस एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे का ध्यान रखना है, उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाता है। उस दिन रोहन की आंख नम हो गई। उसे प्यार का एहसास तो पहले से ही था, लेकिन उस दिन उसने पहली बार पूर्णिमा से प्यार का इजहार किया। पूर्णिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों ने नीचे आकर देखा कि सभी स्कूल से निकल गए हैं और बाहर से स्कूल के गेट में ताला लगा हुआ है। जिस चीज का डर था वही हुआ। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? निकलना क्यों है? हम तुम एक स्कूल में बंद हो और चाबी खो जाए। तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है पूर्णिमा? मुझे तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। चलो क्लास में चलते हैं। लगता है आज क्लास में ही रात गुजारनी पड़ेगी। दोनों क्लास में चले गए। रात हो गई। दोनों ने क्लास में ही रात गुजारी। अगले दिन सुबह वो दोनों स्कूल में क्लास करने के बाद घर चले गए और उसके बाद से ही सब कुछ बिगड़ गया। घर जाते ही पहले तो दोनों को अपने अपने पिता से डांट पड़ी। उसके बाद रोहन के पिता मोहन ने उससे कहा, रोहन बेटा, बोरिया बिस्तर बांध लो, हमें कहीं और जाना है, मेरी पोस्टिंग हो गई है। अभी अभी तो यहाँ आए थे पापा, अभी फिर से कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं जाना। बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से वैसे ही लेट हो गया हूँ। कल रात को ही हमें निकलना था, जल्दी से पैक कर लो। रोहन अपने पिता के साथ जुबान नहीं लड़ाता था। उसने पैकिंग कर ली। उसे पूर्णिमा को बाय तक बोलने का मौका नहीं मिला। वो अपने पिता के साथ वहाँ से दूर चला गया और उधर पूर्णिमा को अचानक से उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। उसके पिता हरिहर चिंता में पड़ गए और उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब, बात क्या है? आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। क्या? यह नहीं हो सकता। हाँ? ये सुनकर पूर्णिमा रो पड़ी। उस रात हरिहर ने पूर्णिमा को बहुत मारा। बोल, कहाँ मुंह काला करा कर आई है तू? बता मुझे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने रिश्तेदारों को? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। हरिहर ने पूर्णिमा को बाहर निकाल दिया। पूर्णिमा रात भर स्कूल के बाहर बैठी रही और रोती रही। सुबह रोहन स्कूल आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। सुबह हो गई। सभी बच्चे स्कूल आए लेकिन रोहन नहीं आया। रोहन को ढूंढते हुए पूर्णिमा इधर उधर दौड़ती रही और वो रोती रही। टीचर ने उससे पूछा, क्या बात है पूर्णिमा, तुम रो क्यों रही हो? रोहन को देखा है क्या सर? रोहन कहाँ है? रोहन तो स्कूल छोड़कर चला गया, उसके पिता का ट्रांसफर हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पूर्णिमा ने रोते हुए टीचर को सब बता दिया। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। ये बात स्कूल में आग की तरफ फैल गई। सभी पूर्णिमा के पीठ पीछे हंसने लगे, लेकिन टीचर ने कहा, पूर्णिमा, गलती सबसे हो जाती है, तुम आज से स्कूल में रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए खाना और पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त कर दूंगा और तुम्हारे पिता को भी समझाऊंगा। पूर्णिमा स्कूल में ही रहने लगी। उधर रोहन उतावला होने लगा। मुझे किसी भी हालत में पूर्णिमा के पास जाना ही है। पता नहीं वो पगली मेरे बिना क्या कर रही होगी। रोहन का दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। समय बीतता गया और 7 महीने बीत गए। पूर्णिमा की गोद भराई का टाइम आ गया और स्कूल के टीचर्स ने मिलकर स्कूल में ही गोद भराई का प्रोग्राम रखा। उसी दिन रोहन को मौका मिला। अपने पिता की जेब से पैसे चुराकर वो ट्रेन में बैठ गया। यहाँ स्कूल में पूर्णिमा की गोद भराई हो रही थी और तभी वहाँ रोहन आ गया। पूर्णिमा, ये क्या हो रहा है? रोहन, रोहन तुम आ गए। रोहन, गोद भराई के दिन दोनों की फिर से मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मोहन और हरिहर भी वहां आ गए और दोनों पिता ने एक दूसरे के साथ बात करके मामला सुलझा लिया। पूर्णिमा को 2 महीने बाद एक बेटा हुआ और उसके बाद से पूर्णिमा रोहन के घर पर ही रहने लगी। पूर्णिमा पढ़ाई भी करने लगी। उन दोनों को बाद में नौकरी मिल गई और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।